एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है या फैक्ट है? हमारे सबसे पुराने पूर्वज एक्चुअली में आए कहां से? नमस्कार मित्रों, आज के करीब 4 बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती पर। बिलियंस ऑफ ईयर्स एवोल्यूशन के बाद गिनत प्रकार के प्लांट एनिमल स्पीसीज उभर के आते हैं। ये सारे पेड़ पौधे जानवर और जीव जो आज के दिन आप देखते हैं, ये सारे एवोल्यूशन के चलते आए हैं। इनमें से एक स्पीसीज होती है होमो सेपियंस की भी, यानी इंसान। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इंसान बंदरों से आए हैं तो आज के दिन बंदर क्यों दिखाई देते हैं? ये सारे बंदर चिंपांजीज और गोरिल्लाज ये इंसान में इवॉल्व क्यों नहीं हो जाते? ऐसे सवाल अक्सर इंसानों के द्वारा उठाए जाते हैं। कुछ लोग तो इवोल्यूशन को ही नकार देते हैं, कहते हैं सब झूठ है। आखिर कितनी सच्चाई है इस इवोल्यूशन की थ्योरी में? ये थ्योरी है या फैक्ट भी है? और कैसे ये अलग अलग प्रकार के जीव को इवॉल्व किए, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। शुरुआत से ही दोस्तों सबसे बड़े मिसकंसेप्शन को क्लियर कर दे। इवोल्यूशन की थ्योरी कभी ये नहीं कहती कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि ये कहा जाता है कि सारे चिंपांजीज, गोरिल्लास, बंदरों और इंसानों के पूर्वज एक ही रहे हैं और वो पूर्वज आज के दिन जिंदा नहीं हैं। एवोल्यूशन को अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हो तो एक पेड़ इमेजिन करिए। एक पेड़ की शुरुआत होती है उसकी स्टेम से, फिर ऊपर जाके उसकी टहनियां बनती हैं और उन टहनियों से और ऊपर जाके और टहनियां बनती हैं। ऐसे ही अगर आप आगे चलते रहें तो जो टिप देखेंगे आप इस पेड़ का एंड पॉइंट जो है वो आज के दिन ये सारे जिंदा जीव हैं। फिर एक सवाल आपके दिमाग में अभी भी आएगी कि जो हमारे पूर्वज थे उनमें से कुछ इंसान बने, कुछ चिंपैंजीज बने, कुछ बंदर बने, ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब आप वीडियो में आगे समझेंगे। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक ऐतिहासिक किताब लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस किताब में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करी थी। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सुन के आपको लगेगा कि ये कोई बड़ी मिस्टिकल सी चीजें होने लग रही है, तभी जीव में कोई इनर इंजीनियरिंग चलने लग रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल फंडा है। जब भी रिप्रोडक्शन होती है इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, तो जीन जो है वो एक से दूसरे जीव में जाती है। हमारे जीन्स बच्चों में पास ऑन होती है और जब भी ये होता है तो जीन्स में म्यूटेशन देखने को मिलती है। थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं इन जीन्स में और कुछ वेरिएशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी आंखें ब्राउन है और आपके बच्चों में ग्रीन आंखें देखने को मिलती हैं। इसका मतलब है अचानक से म्यूटेशन आ गई उनकी जीन्स में, आंखों को कलर देने वाली जीन्स। हो सकता है आगे आने वाले बच्चों में भी ग्रीन आंखें देखने को मिले। अक्सर ये जो वेरिएशंस होते हैं इसमें से कुछ फायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदायक होते हैं अपने एनवायरनमेंट के चलते। तो कुछ सरवाइव कर पाते हैं और कुछ द एंड हो जाते हैं। इसी प्रोसेस कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक मेंढक है जो जंगल में रहता है, इसके पास बच्चे हैं जो 4 ब्राउन कलर के हैं, एक ग्रीन कलर का। ये ग्रीन कलर का मेंढक बहुत अच्छे से डिस्ग्रेस कर पाता है अपने आप, कैमोफ्लेज कर पाता है ग्रीन कलर के पेड़ पौधों को। इसके चलते इसको एक एडवांटेज मिलता है। एक दिन एक सांप आता है, ब्राउन कलर के मेंढकों को खा जाता है क्योंकि वो आसानी से दिखते हैं। लेकिन ये ग्रीन कलर का मेंढक दिखता नहीं है, बच जाता है और इसकी आगे आने वाली पीढ़ी अब ग्रीन कलर की हो। कुछ इसी मोटे मोटे तौर पे थ्योरी ऑफ सिलेक्शन काम करता है। यहाँ पे एक टर्म का यूज किया जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कई मोटिवेशनल स्पीकर्स इस टर्म्स का मिसयूज करते हैं, ये कहकर कि जो फिजिकली फिट लोग हैं वही सर्वाइव कर पाएंगे। लोग इमेजिन करते हैं जिसके बाइसेप्स होंगे, ट्राइसेप्स होंगे और सिक्स पैक्स होंगी, उन्हीं लोगों का सर्वाइवल यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन ये कहना एक्चुअल में गलत होगा, क्योंकि चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग फिट का मतलब है जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे अच्छे से फिट हो पाए। आपने बेसिक समझ लिया, आप समझते हैं एक्चुअली में एवोल्यूशन हुआ कैसे। एवोल्यूशन के ट्री में अगर आप टाइम के पीछे जाते रहे तो हर किसी में आपको एक कॉमन इंसेस्टर देखने को मिलेगा। कई बिलियन साल आगे चले तो एक बड़ा खास बैक्टीरिया उभर के आता है इस एवोल्यूशन के चलते, साइनोबैक्टीरिया। ये एक पहला ऐसा बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, यानी धूप का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करना। इसमें पानी को भी फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और एंड प्रोडक्ट निकल के आता है ऑक्सीजन। ये सारी स्पीसीज जो आज के दिन एग्जिस्ट करती हैं, ये सारी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं, एक ऐसा इक्विलिब्रियम जहां हर कोई फिट बैठा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।